बटोर रामन इस एरिया में ये ऑपरेशन नहीं हो सकता है। जेएमसी नहीं रहा है, उसको आप मौत का गार ही कहते हैं, क्योंकि जिसकी डेथ होती है, कभी किसी बच्चे की होती है, तो ऐसे करते करते कई मौतें जो इस वक्त हमारी जेएमसी डोडा में के इलाज के लिए डोडा जाओ, वो कहता है कि नहीं जी, आप डोडा आप नहीं जाएंगे। ये 88 किश्तवाड़ बटोर रामन इस एरिया में ये ऑपरेशन नहीं हो सकता है। लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए कि हम वहां से होके आएंगे, ठीक। अब जब वहां से आती है डेड बॉडी, जब बच्ची की डेथ जब अंदर हो गई, उसकी आंखों पे हमने पटिया बांध, आंखों पे पटिया शटिया आज तक किसी ने न डाली तो न देखी। एक तरफ जो डॉक्टर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, उसको पता है कि एक डेड बॉडी को उन्होंने जेएमसी डोडा से रेफर किया, ताकि कल को हम ये बताएंगे हमने इसको रेफर किया था, ये रास्ते में डेथ हुई है इसकी। गरीबों पे प्रैक्टिस करनी है उन्होंने, और कहाँ करनी। अगर इनका ये आज का ऑपरेशन कामयाब होता तो महीने के बाद 2 महीने के बाद आप देखते वहां हार्ट सर्जरी होनी थी। जीएमसी डोडा में कल की डेट में जो एक 11 साल बच्ची की मौत हुई, तो उसी मौत को लेकर काफी ज्यादा शोर शराबा है। तो उसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है शाहनवाज मीर, जो कहरा इलाके से ताल्लुक रखते हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार जिस बच्ची की मौत हुई कैसे हुई और आपका रिएक्शन क्या होगा। सर, जो 11 साल बच्ची की जीएमसी डोडा में मौत हुई, तो क्या कहते हैं, क्या रिएक्शन है आपका और हकीकत क्या है? देखो जनाब, वो लड़की जो है एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। उसका वालिद भी एक मजदूर पेशे से ताल्लुक रखता है और बहुत गरीब है। उसको लिवर में कहीं प्रॉब्लम थी, और लिवर हो, ब्रेन हो, हार्ट हो, इसका ऑपरेशन या तो सौरा श्रीनगर में होता है या सिकम वगैरह बड़े बड़े अस्पतालों में होता है, कि डोडा 88 किश्तवाड़ में इनका इलाज होना नामुमकिन है। वो आम लोग भी जानते हैं कि चाहे हार्ट हो, ब्रेन हो या लिवर का मसला हो, ये 88 किश्तवाड़ बटोर रामन इस एरिया में ये ऑपरेशन नहीं हो सकता है। लेकिन हमें अफसोस ये है कि मान लो डॉक्टर बाबर साहब ने अगर ये ऑपरेशन किया, हमारे डिस्ट्रिक्ट के इस वक्त जो हॉस्पिटल है जेएमसी डोडा अगर है, इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा के आवाम की जो उम्मीदें हैं, जो भी परेशानी है, जो भी बीमार है, वो वहीं जाता है, ताकि हमारा इलाज जो यहाँ पे होगा, जेएमसी इस वक्त है, और यहाँ पे हमारा आना जाना भी जो सस्ता रहेगा, लोगों के पास किराया नहीं होता है। यहाँ बेरोजगारी का आलम आसमान छू चुकी है, तो इस कारण से लोग अब जेएमसी डोडा के लिए जाते हैं। लेकिन अब जेएमसी डोडा जो वो बना है, अब वहाँ पे एक क्या कहते हैं, मौत का घर बना है। वो अब डोडा नहीं, जेएमसी नहीं रहा है, उसको अब मौत का घर ही कहते हैं। जो महराज मलिक ऑलरेडी कह रहा है, तो आज क्या हकीकत वही हो रहा है? तो कुदरती बात है कि अगर किसी ने उस पर कोई टॉपिक उठाया था, ताकि बाकी पार्टियों ने, हमारे एमपी जो यहाँ है उसने भी उस पर देखना, मरकज स्टेट सरकार वालों ने उस पर देखना था कि अगर ये सही है तो उसको दुरुस्त करना था। अगर वो गलत था तो चलो उस वक्त वो गलत था, अगर वो सही था तो बाकियों को भी चाहिए था कि उसको साथ देना था, न कि बाकियों को भी दबाना। और उससे क्या है, पिछले भी कई महीनों से है, कभी किसी लेडीज की डेथ होती है, कभी किसी बच्चे की होती है, तो ऐसे करते करते कई मौतें जो इस वक्त हमारी जेएमसी डोडा में हुई। लेकिन इस वक्त अगर किसी भी पेशेंट को जब कहते हैं कि इलाज के लिए डोडा जाओ, वो कहता है कि नहीं जी, आप डोडा आप नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए कि हम वहां से होके आएंगे, ठीक। अब जब वहां से आती है डेड बॉडी। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है, जो सानिया 11 साल की उम्र बच्ची की जो थी, वो टांटा से बिलोंग करती थी। शबीर अहमद उसके वालिद का नाम है, और वो बहुत ही गरीब घराने से है, और मेरे वार्ड नंबर 1 कुशठावा टांटा पंचायत का रहने वाला था वो। और कल दिन हम वहाँ, ये कल 10 बजे उस बच्ची का जनाजा हुआ। उसके बाद एक वीडियो वहाँ वायरल हुई जिसमें एम्बुलेंस में वो रो रहा था, और ये कह रहा था कि मेरे गरीब बच्चे है, मेरे गरीब बच्चे। हाँ, वो बात तो बार बार वो कह रहा था। वो तो कहेगा, क्यों नहीं, उसका उस वक्त तो कलेजा काट हुआ था, उसका तो कलेजा चाक हो गया था। एक मासूम बच्ची, 11 साल की बच्ची, जिसको वो घर से ले गया था, यानी बीमार भी नहीं थी, वो उठा के भी नहीं ले गया था, उसको लिवर में कुछ वो सिस्टर थी, कुछ प्रॉब्लम थी, जिसका उनने वो सर्जरी करनी थी। तो घर से चल के बच्ची गई, खेल कूद के वहां बैठी, डॉक्टरों ने भी देखी, बच्ची ठीक थी। उसके बाद जब ऑपरेशन थिएटर में ले गए, उसको कहीं 8:30 बजे 5:30 बजे तक उनका वो नाटक चलता रहा। उसके बाद जब बच्ची की डेथ जब अंदर हो गई, उसकी आंखों पे उन्होंने पट्टियां बांधी। मैं शाम को एक वीडियो देख रहा था, कोई लेडी डॉक्टर वहां से बयान दे रही थी कि पेशेंट का जब ऑपरेशन करते हैं उसके बाद उसकी आंखों पे हम पट्टी रखते हैं ताकि इसका वो अटैक या ये अटैक नहीं होगा। लेकिन मेरी भी 45 साल एज है, मैं भी कई पेशेंटों के साथ गया, मैंने भी हजारों पेशेंट देखे जिनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन थिएटर से निकलते हुए भी देखे कि वो किस कंडीशन में जाते हैं और किस कंडीशन में आते हैं। आंखों पे पटिया शटिया आज तक किसी ने न डाली तो न देखी। एक तरफ से उतना नुकसान हुआ, दूसरी तरफ से डॉक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो डॉक्टर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, उसको पता है कि एक डेड बॉडी को उन्होंने जेएमसी डोडा से रेफर किया, ताकि कल को हम ये बताएंगे हमने इसको रेफर किया था, ये रास्ते में डेथ हुई है इसकी, हॉस्पिटल में नहीं हुई, ताकि हम पे ठोस इल्जाम न लगे। लेकिन उन्होंने एक डेड बॉडी को रेफर किया, वो पूरी दुनिया जानती है, वो
उस लड़की की वीडियो जो है उस पर भी पता चल रहा है। बाद में उनको बोला बटोर जाओ ताकि उनको पता चलेगा, तो वहां से वापस आएंगे तो बार बार घर जाएंगे, हम बच जाएंगे। लेकिन मेरे कहने का मकसद यह था कि जेएमसी डोडा के अंदर मैं मानता हूं कि डॉक्टर हजरात जो है वो तो ठीक है, अगर डॉक्टर बाबर वहां पे ऑपरेशन इस वक्त करता है, हम मानते हैं उसने सौरा में, सिक्किम या कहीं और भी उसने ऑपरेशन किए होंगे, लेकिन उन्होंने सीनियर डॉक्टरों के साथ जिन्होंने हजारों ऑपरेशन किए होंगे उनके साथ बैठ के उनकी निगरानी में उसने ऑपरेशन किए होंगे। और उन अस्पतालों में जो है वहां पे इंतजाम ज्यादा होते हैं। अगर डॉक्टर के कंट्रोल से बाहर पेशेंट जाता है, उसको कवर करने के लिए मशीनरियां होती है, फिर मशीनरी की वजह से उसकी जान वो बचा सकते हैं। लेकिन जब डोडा में इस किस्म के इंतजाम नहीं है, लेकिन डॉक्टरों की बहुत बड़ी जो लापरवाही और गलती जो है, जो इन्होंने हार्ट का या लिवर का या ब्रेन का यहाँ पे ये शुरू किया है सिस्टम, काल को किसी की खोपड़ी खोल देंगे, किसी का हार्ट का ऑपरेशन करेंगे, वैसे लिवर पे इन्हें टेस्टिंग की कि अगर ये कामयाब होगा तो फिर हार्ट का करेंगे, वो कामयाब होगा फिर किसी की खोपड़ी खोल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आजमाना सिर्फ गरीब लोगों पर इन्होंने सीखा, तो गरीबों पे प्रैक्टिस करनी है उन्होंने, और कहाँ करनी। अगर इनका ये आज का ऑपरेशन कामयाब होता तो महीने के बाद 2 महीने के बाद आप देखते वहां हार्ट सर्जरी होनी थी, उसके बाद जो है किसी की खोपड़ी उन्हें खोल के, हाँ जी हमने ब्रेन का भी ऑपरेशन कर दिया। अब ये तो शुरुआत कर रहे थे लेकिन कामयाब नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे मशीनरियां नहीं है। अगर इनने काम किया है, हम मानते हैं सर्जन है, स्पेशलिस्ट है, कुछ भी है, लेकिन उन डॉक्टरों के जैर निगरानी में इन्हें हेल्परी में काम किया है और वहां पे मशीनरियां थी, तब जाके इनके ऑपरेशन कामयाब जाते। अब यहाँ पे तो भेड़ बकरियों की तरह, यहाँ पे तो भेड़ को भी कोई ऑपरेशन नहीं कराएगा, फिर आदमी की तो बात ही नहीं है। क्या इन पे एक्शन हो सकता है? जैसे कि 2-3 माह पहले एक औरत वहां खवातीन एक थी, तो उसका भी ऐसी डेथ हुई थी, तो बाद में उसको जम्मू रेफर कर रहे थे, डेड बॉडी को रेफर कर रहे थे, उस टाइम एक्शन हुआ या आज हो सकता है? देखो, हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो इस वक्त स्कीना आयुक्त थी, उस पर जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत उम्मीद थी। अगर जेएमसी डोडा में पिछली बार एक डिलीवरी केस में अगर एक कत्ल होता है, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, उसके आगे पीछे बहुत सारे वाक़ात ऐसे हुए उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ, और यहाँ ये कल की डेट में जो टाटा की ये बच्ची जो हुई मंजर आम सबों के सामने है, वो भी तो एक कत्ल ही हुआ ना। क्योंकि जब वहां पे वो उन्हें ये भी बताया था कि ये बहुत रिस्की ऑपरेशन था। अगर रिस्की ऑपरेशन था डोडा में नहीं करना था ना, अगर उनको पता था ये रिस्की ऑपरेशन है तो, लेकिन डोडा में ये नहीं करना था, इसको रेफर करना था सौरा के लिए या जम्मू के लिए या चंडीगढ़ के लिए, कहीं भी इनका काम था रेफर करना। पेशेंट जाता नहीं जाता वो उनकी मर्जी थी, लेकिन इन्होंने रिस्क क्यों लिया वहां पे, इनकी बहुत बड़ी गलती है। मेरी रिक्वेस्ट है हेल्थ मिनिस्टर से भी, मेरी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से भी, एसएसपी साहब से भी, कि एक बार, आज तक इतनी लाशें जो डोडा हॉस्पिटल से जेएमसी से निकलती आई और आप इन पे पर्दा करते गए, लेकिन आज की बार एफआईआर लगनी चाहिए। एफआईआर के बाद भी ये नहीं कि अब मैंने सुना उन्हें पोस्टमार्टम किया, क्या इल्जाम है कि उसको जी उन्हें जहर दिया, क्या इल्जाम है कि उसका गला घोंटा, क्या इल्जाम है कि डॉक्टरों ने जबरदस्ती मारा? नहीं, उसको वहां पे आप मुझे बताओ पोस्टमार्टम की जरूरत है ही नहीं। ऑपरेशन करते करते उनका काम ही नहीं था कि वो लिवर का ऑपरेशन डोडा में करे, उन्हें जानबूझकर गलती की है और उनको वो नहीं करना चाहता लिवर का ऑपरेशन, और उस गलती पे उनको 6-7 साल की सजा लगनी चाहिए और वो अंदर होने चाहिए डॉक्टर, तब जाके बच्ची को इंसाफ मिलेगा। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आवाम भी खुद फैसला करेगी फिर क्या करना होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शाहनवाज मीर, जो यहाँ कहारा इलाके से ताल्लुक रखते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं कल की डेट में जो 11 साल बच्ची की वफात जीएमसी डोडा में हुई, तो उस बात को लेकर इन्होंने, शाहनवाज मीर ने डीसी डोडा व गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश की है कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो यहाँ प्रैक्टिस के लिए गरीब बच्चों की जानें ले रहे हैं, गरीब औरतों की जानें ले रहे हैं, जो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस करते करते वो उन गरीब लोगों की जानें जा रही हैं। इन्होंने डीसी डोडा से भी गुजारिश की है और पुलिस इंतजामिया से भी गुजारिश की है कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले वक्त में गरीब लोगों के साथ ऐसे वाक़ात पेश ना आएंगे। शुक्रिया।